नमस्कार मित्रों। संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप श्रीमद् भगवद गीता के महत्व के विषय में जानेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गीता का जो द्वितीय अध्याय है ये आपके यूपी पीसीएस के पाठ्यक्रम में है और राम मनोहर लोहिया के बीए थर्ड ईयर में है और आरपीएससी टीजीटी में भी है। तो सबसे पहले देखते हैं गीता का महत्व क्या है, क्यों इतना महत्वपूर्ण माना गया। संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत महाकाव्य की भीष्म पर्व का ही एक उपपर्व है। महाभारत युद्ध के प्रथम दिन ही भगवान श्री कृष्ण के मुख से इसका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के द्वारा कही गई जाने के कारण इसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है। किम कर्तव्य विमूढ़ता के स्थिति में कर्तव्य बोध की कविता ही गीता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक गीता का सर्वाधिक महत्व अपनी इसी विशेषता के कारण रहा है। यद्यपि ज्ञान, कर्म और भक्ति इन तीनों का ही सुंदर समन्वय गीता में हुआ है, तथापि ज्ञान और भक्ति की अपेक्षा कर्म को ही इसमें अधिक महत्व दिया गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों की सेना के मध्य मोहयुक्त और निराश होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए तथा धनुष छोड़कर अपने कर्तव्य से परामुख होते हुए अर्जुन को लक्ष्य करके ही यह उपदेश श्री कृष्ण के द्वारा उस समय दिया गया था। अतः इसका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय तो अर्जुन को उसके कर्तव्य कर्म की प्रेरणा देना ही है। इसके अतिरिक्त शेष सभी ज्ञान और ध्यान की बातें तथा भक्ति का उपदेश तो केवल इसलिए है जिससे कि कृष्ण के उपदेश को ग्रहण करने में बाधक होने वाली अर्जुन की अनेक शंकाओं को दूर किया जा सके। परिणाम स्वरूप महाभारत से लेकर आज तक कर्तव्य के विषय में विमूढ़ हुए असंख्य जन का मार्गदर्शन गीता करती चली आ रही है। कुछ लोग गीता को केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ मानकर ही संतोष करते हैं, किंतु इसके साथ ही गीता एक नीति शास्त्र या कर्तव्य शास्त्र भी है। गीता में श्री कृष्ण ने सांसारिक कर्तव्य से परांगमुख विमुख होते हुए अर्जुन को संसार में रहते हुए ही अपने कर्तव्य को पूरा करने का उपदेश दिया है। संसार से भागकर वनों में जाकर तपस्या आदि करना, इस प्रकार मोक्ष आदि की कामना करना गीता नहीं सिखाती, अपितु इस संसार में रहते हुए ही अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह करना ही गीता की शिक्षा है। इसके साथ ही गीता एक अन्य महत्वपूर्ण उपदेश है गीता का कि मनुष्य को अपने सभी कर्म निष्काम भाव से ही करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यद्यपि सब लोग स्वार्थवश करते हैं, ये बहुत अच्छी बात गीता में कही गई है कि सबसे पहले आप निष्काम भाव से करें, स्वार्थ बिल्कुल बाद में चाहें। निष्काम भाव से अपने कर्मों को करता हुआ मनुष्य मोह से मुक्त होता है और तभी वह मोक्ष का पात्र बनता है। तभी मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन से छूट पाता है। इसी निष्काम कर्म को गीता में कर्मयोग कहा गया है। इस प्रकार गीता में व्यवहार के माध्यम से परमार्थ की शिक्षा दी गई है। जीवन संघर्ष और आत्मचिंतन, यहाँ दोनों का ही समन्वय हुआ। गीता में कर्म ही धर्म है। इसीलिए श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन से बार बार कहा, युद्धस्व युद्धस्व। गीता के इस उपदेश को ध्यान में रखकर श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता का महत्व इन शब्दों में व्यक्त किया है। भक्ति और ज्ञान का मेल करके इन दोनों का शास्त्रोक्त व्यवहार के साथ संयोग करा देने वाला और इसके द्वारा संसार से दुखित मनुष्य को शांति देकर निष्काम कर्तव्य के आचरण में लगा देने वाला गीता के समान बाल बोध ग्रंथ संस्कृत की कौन कहे समस्त संसार के साहित्य में नहीं मिल सकता। ऐसे ही महत्वपूर्ण विचारों के कारण विश्व साहित्य में गीता का विशिष्ट स्थान है। गीता का कर्म का सिद्धांत सभी देशों, सभी संप्रदायों और सभी अवस्था के मनुष्यों के लिए उपयोगी है। भारतीय और विदेशी सभी विद्वान गीता से प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य आदि सभी जो आचार्यों ने जो है गीता पर भाष्य लिखे। पौरात्य और पाश्चात्य दोनों ही वर्गों के विद्वानों ने अपनी अपनी भाषाओं में गीता का अनुवाद किया।
गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसका संसार की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। सर्वाधिक साहित्य भी गीता पर ही उपलब्ध होता है। संत ज्ञानेश्वर, मधुसूदन आचार्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, वीर सावरकर, श्री अरविंद, डॉक्टर राधाकृष्णन और विनोबा भावे आदि सभी गीता से प्रभावित रहे। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी महान पुरुष हैं वो सब हैं, और महान क्या, जो जन सामान्य से लेकर अच्छे अच्छे जितने भी लोग हैं वो सब गीता से प्रभावित रहे। इसलिए कि गीता का जो कर्मयोग है वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। इसका मतलब कोई क्षेत्र नहीं है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। इतिहास, पुराणों आदि में जहाँ जगह जगह जो है इसकी महिमा गाई गई, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्र कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमा का वर्णन पूर्णतः हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रह गई, वह तो परिमित हो जाएगी। तो गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से ही मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, रहस्य और उपासना तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवत गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके, ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई हैं वे सभी अक्षरशः यथार्थ हैं। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। गीता में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसमें सारे शास्त्रों का खजाना कहें तो अत्युक्त ना होगी। गीता का भली भांति ज्ञान तो हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो जाता है। इसके लिए अलग से परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती। महाभारत में भी कहा गया है सर्वशास्त्रमयी गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई। वेदों का प्राकट्य भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकली है, इसलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अत्युक्त ना होगी। स्वयं भगवान वेदव्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये ही शास्त्र संग्रह ही या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्युनिश्रिता। तो गीता का ही भली प्रकार से श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वह स्वयं पद्मनाभ यानी पद्मनाथ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। तो इस श्लोक में पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके जो है ये नाभ शब्द है, यहाँ महाभारतकार ने यही बात जो है व्यक्त की है। तात्पर्य है कि गीता उन्हीं जो है भगवान के मुख कमल से निकली है जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल हैं। गीता गंगा से भी बढ़कर है। शास्त्रों में गंगा स्नान का फल मुक्ति बताया गया है, परंतु गंगा में स्नान करने वाला स्वयं मुक्त हो सकता है। वह दूसरों को तारने में जो है समर्थ नहीं हो सकता है, उसमें अंदर तारने की सामर्थ्य नहीं, किंतु गीता रूपी गंगा में गोती लगाने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, वह दूसरों को भी तारने में समर्थ होता है। गंगा तो भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई हैं और गीता साक्षात भगवान नारायण के मुखारविंद से निकली हैं। फिर गंगा तो जो उसमें आकर स्नान करता है उसी को मुक्त करती हैं, परंतु गीता तो घर घर में जाकर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं।
इन्हीं सब कारणों से गीता को गंगा से बढ़कर कहते हैं। गीता गायत्री से भी बढ़कर है। गायत्री जप से मनुष्य की मुक्ति होती है, यह बात ठीक है, किंतु गायत्री जप करने वाला भी स्वयं ही मुक्त होता है, पर गीता का अभ्यास करने वाला तो तरन तारण बन जाता है, अर्थात वो दूसरों को भी ये रास्ता दिखाता है, दूसरों का मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है। जब मुक्ति के दाता स्वयं भगवान ही उसके हो जाते हैं, तब मुक्ति की तो बात ही क्या, मुक्ति उसकी चरण धूलि में निवास करती है। मुक्ति का तो वह जो है सर्वत्र द्वार खोल देते हैं, तो ये सर्वत्र है। गीता को हम स्वयं भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। वाराह पुराण में भगवान ने स्वयं कहा है, गीताश्रये अहम तिष्ठामि गीता में च उत्तमम गृहम। तो गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रीन लोकान पालयाम्यहम, अर्थात मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। तो अब इसी शब्दों में आप इसके महत्व को समझ लीजिए, और इसके बाद आगे जो है आपको श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियोस द्वितीय अध्याय के जो हैं वो दिए जाएंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।